नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए, या मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 1 नंबर के प्रश्न और 2 नंबर के प्रश्न और बड़े क्वेश्चनों की अलग अलग क्लास आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले अपन ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको दे रखा है यहाँ से कि देख सकते हैं कि रूट 156.25 का मान होगा। तो दोस्तों 156.25 का मान की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये आपके पास में होता है 12.5 का। तो आपका आंसर हो जाएगा 100, इसके अंदर आंसर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसमें ये द ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों अपरिमेय है। फिर उसके बाद में बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि बहुपद में x³ माइनस 2x² प्लस x शून्यांकों की संख्या, तो जितनी घात होती है उतने शून्यांक। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों। फिर बोला जा रहा है दो समीकरणों x प्लस वाई बराबर 4 कोमा x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं आप लोग कि x प्लस वाई बराबर में 4 समीकरण एक मान लीजिए, x माइनस वाई बराबर में 2, दोनों को आप जोड़ दीजिए तो इससे ये कटेगा। तो 2x बराबर इधर 4 2 6 हो जाएगा। तो x का मान 6/2 आप काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 3। तो इस ऑप्शन में आपके पास में ये बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर चल रहे हैं दोस्तों यहाँ से पाँचवें क्वेश्चन में। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्विघात समीकरण का है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में, ये देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये आपसे दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ भी आपके पास सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ। तो पहले तो ये देखो द्विघात समीकरण, तो इसका मतलब पहले और दूसरे ऑप्शन में होगा। तो दोस्तों यहाँ से अपने पास में ये आएगा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 0 नहीं होगी। फिर बोला जा रहा है किसी समांतर श्रेणी में अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो अंतिम का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका ए, ये आपका हो जाएगा दोस्तों, आपको आता होगा ये चीज़ें। फिर इस डायग्राम में आपको दे रखा है, जिसमें आपके सामने मैं बना के दिखा देता हूँ कि क्या दे रखा है। तो दोस्तों इसके अंदर अपन लोग बनाएंगे सबसे पहले ये डायग्राम, ये बना दिया। तो ए है, ये बी सी और यहाँ से डी होगा और ये ई होगा। ये है 3.6, तो ये है 1.8, तो इधर होगा 2 और यहाँ से अपने पास ब्लैंक है जो अपन से पूछा जा रहा है। तो थैलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से क्या कि ए डी अपॉन में आप लिखेंगे डी बी बराबर आएगा ए ई अपॉन में ई सी आपके पास में। तो देखो ए डी कितना है 1.8। फिर उसके बाद में ध्यान से देखें 1.8 नीचे आएगा 3.6 बराबर ये आएगा 2। तो यहाँ का मान अपन से पूछ रहे हैं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको ई सी नाम दे देता हूँ मैं। तो आप लिखेंगे ई सी गुणा में 1.8, इधर आएगा 3.6 गुणा में 2। तो ई सी बराबर हो जाएगा 3.6 गुणा में 2 बटे में 1.8। इससे इसको काटा 2 बार गया, तो ई सी आपका आ गया 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 दोस्तों। अब देखें तो इस ऑप्शन में है 4 एम। फिर इसके बाद में चल रहे हैं 8वें क्वेश्चन में, जिसमें बोला जा रहा है कौन सी भुजा समांतर है। तो समांतर के लिए बोला जा रहा है, तो समांतर ये भुजाएं हैं अपनी। तो इसमें आएगा बी सी समांतर है डी ई के। तो बी सी समांतर है आपके पास में, जैसे आप देख सकते हैं इनमें से बी सी समांतर है ई डी के। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो दोस्तों 8 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। मैं कम से कम आपको छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बताऊंगा, लगभग 500 से 700 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, तो वीडियो में आप बने रहें। तो सबसे पहले चल रहे हैं 9वें क्वेश्चन में, जिसमें दे रखा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो उससे एक ही खींची जा सकती है, ठीक है। एक बिंदु से एक अपन लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। फिर बोला जा रहा है यहाँ से 10वां क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात
चीज़ें। तो दोस्तों ये आप समझ लें कि ये आपके पास में वृत्त है और इससे अपन को बोला जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इससे दूर एक कोई बिंदु है जो 5 सेंटीमीटर। तो अपन से ये पूछा जा रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि ये बताइए। तो दोस्तों यहाँ बनता है 90 डिग्री, तो ये होगा 3 और ये होगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 4। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी कितनी होगी। तो एक्स वाई की दूरी पूछ रहा है तो अपने पास में द ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे अपने पास ये आ जाएगा। फिर अपन से बोला जा रहा है कि बिंदु 2,3 से एक्स अक्ष की दूरी क्या है। तो दोस्तों आप ऐसे समझे कि ये डायग्राम है जिसमें अपन से बोला जा रहा है एक्स अक्ष कितनी है, ये 2 है और वाई की कितनी है 3। तो यहाँ ये बिंदु है जिसका नाम है 2,3, समझे। तो अपन से ये बोला जा रहा है एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर, तो ये कितनी दूरी पे है 3। तो आपका आंसर होगा यहाँ से 3। फिर चल रहे हैं 13वें क्वेश्चन में। तो 13वां क्वेश्चन बोला जा रहा है वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का कैसे क्या होगा दोस्तों आप देखेंगे। तो देखो ध्यान से, आपके सामने मैं ये बता देता हूँ कि कैसे क्या होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, ये कोई बिंदु मान लेते हैं P बिंदु, और इसके पास से ये है एक बिंदु जो है 2,-5, यह है B बिंदु जिसमें है -2,9। तो इस बिंदु के निर्देशांक मान रहा हूँ मैं x, y। तो ये समदूरस्थ है आपके। तो अब अपन से पूछा जा रहा है कि देखो वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है। तो वो बिंदु अपन को बताना है। तो उस समय अपन लोगों को ये निकालना है। तो यहाँ से कैसे होगा, इन दोनों को दूरी का फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों का दूरी का फॉर्मूला लगाओ। तो इन दोनों का दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा y + 5 का होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 9 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में आप वर्क करेंगे तो ये आपका हट जाएगा। हटेगा तो आपके पास बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर, इधर आएगा x + 2 का होल स्क्वायर और इधर रहेगा y - 9 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको अपन लोग खोल देंगे। खोलेंगे तो दोस्तों क्या होगा देख सकते हैं आप लोग कि ये बनेगा x² आपके पास में, फिर आएगा +4 और -4x प्लस y² प्लस 25 और ये होगा 10y। फिर इधर वालों का जो बनेगा मान वो आएगा x² प्लस में 4 प्लस के 4x, इससे बनेगा आपका प्लस यहाँ से y² प्लस 81 और माइनस के 18y, ये बन जाएगा। अब दोस्तों इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इधर आपके पास में बच रहा है -4x, क्या बचेगा -4x और कितना है +10y। नंबर की बात करें तो 4 और 25 कितना होगा 29 हो जाएगा। इधर अपन बात करते हैं तो यहाँ से अगर देखें तो देखो 4x हुआ, इधर होगा -18y। नंबर की बात करें कैसे 4 कितना हो गया 85 आपके पास में हो जाता है दोस्तों। अब अपन लोग चलेंगे तो यहाँ से देखते हैं तो दोस्तों ये आपके पास में नंबर ये उधर भेज देंगे और बाकी नंबर है ये इधर लेके आ जाएंगे। तो देखो -4x ये भी उधर जाएगा तो आपके पास में हो जाएगा कितना -4x, फिर प्लस के 10y है, फिर प्लस के 18y हो जाएगा क्योंकि ये उधर जाएगा तो इधर आएगा 85 माइनस के 29 आपके पास में हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपके पास बन गया -8x, ये आपके पास में होगा प्लस के 28y और इधर आपके पास नंबर है तो देखो 15 में से 9 जाएंगे तो बचेगा कितना, यहाँ से 6 बचेगा, फिर 7 में से 2 गए तो कितना होगा 5। ये आपके पास में आ रहा है समीकरण दोस्तों। लेकिन अपन से ये बोला जा रहा है क्या बिंदु ज्ञात कीजिए कि जो बिंदु समदूरस्थ है, ये अपन से पूछा जा रहा है इससे। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो इनमें से ये समदूरस्थ नहीं आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये अपने पास में हो जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं इसके ऊपर, तो इसका अपन से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर अपन लोग क्या करने वाले हैं देख सकते हैं।
कि आपके पास में ये बोला जा रहा है जिसमें आप लिख सकते हैं 2 tan² 30 डिग्री। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो आएगा 2 tan का होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो जैसे खोलेंगे तो 2 इंटू में 1/3 आएगा, तो 2/3 आपका हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 15 क्वेश्चन आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है एक मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है तो उन्नयन कोण। तो जब भी ऊंचाई और परछाई बराबर होता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं 16 क्वेश्चन में। बोला जा रहा है अलीप वर्ष में विनीता का जन्म दिन सोमवार को होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अलीप, ये लीप वर्ष की बात है, तो लीप वर्ष में की बात करें तो सोमवार। तो आपको पता है 52 सप्ताह होते हैं, क्योंकि 366 दिन होते हैं जिसमें 52 सप्ताह हुए 2 दिन होते हैं। तो इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो कितना शेषफल आ रहा है 2, कितने में आ रहा है आपके पास में सप्ताहों की बात है, सोमवार की बात है, तो 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर ये आंसर आपका हो जाएगा। फिर है 17 क्वेश्चन। बोला जा रहा है थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर चल रहे हैं यहाँ से 18 क्वेश्चन में, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला πr² θ/में 360। इसकी बात करते हैं तो ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका, तो उपरोक्त तो सभी आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसमें माध्य पूछ रहा है, तो माध्य पूछ रहा है तो सभी को जोड़ दीजिए और फिर आप जितने नंबर हैं उनका भाग दे दीजिए। तो इन सबको अगर जब अपन जोड़ेंगे तो दोस्तों आप देखें इधर से, तो देखो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और बटे में आएगा 5। तो इनको जोड़ेंगे तो देखो 6 × 5 = 11, 11 × 4 कितना होता है 15 और ये 5 कितने हो गए 20 बटे में 5। जैसे आप देंगे तो 4 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा। फिर चल रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है कहलाता है, वो कहलाता है बहुलक। आपके पास में ये हुआ। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब फर्स्ट जो चैप्टर है उससे संबंधित अपने पास में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उनको भी अपन लोग देखते हैं